अच्छा, डॉक्टर इसरार साहब से मेरा बेकायदा तारुफ बचपन से था, क्योंकि हम कट्टर बरेलवी ख़ानदान में पैदा हुए, जिसे वो कहते हैं टनाटन सुन्नी, कहते हैं टीटी सुन्नी और पीपी सुन्नी। एक पिलपला सुन्नी होता है, एक टनाटन सुन्नी। खैर उसी ते टनाटन भी पिलपले कर देते हैं अल्लाह दे फजल नाल, इल्मी दलाइल नाल। तो वो टनटना सुन्नी ख़ानदान में, तो बेकायदा तारुफ तो हमें था। हमसे कोई पूछता भी था ना डॉक्टर इसरार साहब के बारे में, तो हम कहते थे वो नौज़ुबिल्लाह एक मौदूदी था और ये उसी का एक गुमराह शागिर्द। ना इनकी शक्ल देखी हुई, ना इनकी कोई वीडियो देखी हुई, ना कोई किताब पढ़ी हुई, कुछ नहीं पता, बस सिर्फ सुन सुना के सुननी, यानी टुन्नी, पढ़ पढ़ा के सुननी नहीं। बाकायदा तारुफ जो हुआ वो 2007 में मेरा हुआ, 2007 के अंदर। और मेरी ज़िंदगी में हिदायत का सबब बनने वाले लोगों में डॉक्टर इसरार साहब भी टॉप ऑफ द लिस्ट उन 5 लोगों में शामिल हैं जिनका मैंने शुरू में तारुफ करवाया। गुलाम सूद सईदी साहब, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, शेख ज़ुबैर लिज़ई साहब, मौलाना इसहाक साहब और डॉक्टर इसरार साहब। सारे देख लें दुनिया से जा चुके हैं, रहिमहुमुल्लाह अजमईन, आमीन। तो करना ये हुआ अल्लाह का कि मार्च 2007 की बात है, मुझे ऑफिस के काम के सिलसिले में कराची जाना पड़ा। और कराची से भी आगे बलूचिस्तान हमने जाना था, लेकिन रात का हमारा स्टे कराची में था। अर्ली इन द मॉर्निंग हमने निकलना था, क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता है उस वक्त अभी भी हालात हैं, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। काफ़ी हालात ख़राब थे, तो वो फजर के वक्त से भी पहले वो जो है वो कॉन्वॉय को ट्रैवल करवाते थे। तो ऑलमोस्ट कोई आप समझ लें 10-11 बजे हम लोग पहुंचे अपने हॉस्टल में, डिफेंस कराची के अंदर, मार्च 2007। पहले मैंने इरादा किया कि कमरे में सो जाऊं, फिर मैंने कहा यार जोर की नमाज जमात से रह जाएगी। खैर इंतज़ार किया, जब अजानें शुरू हुई तो मैंने जो वहाँ पे चौकीदार था उससे पूछा कि मस्जिद है करीब। अब मुझे कोई डॉक्टर इसरार साहब को ना मैंने देखा हुआ है, ना डॉक्टर इसरार साहब का कोई उस तरह का बाकायदा तारुफ है। बेकायदा तारुफ तो आपको मैंने बता दिया क्या था। तो उसने कहा जी यहाँ से कोई 15 मिनट की बात के ऊपर मस्जिद है। रास्ता उसने बताया, लेकिन फिर भी पूछ के ही जाना पड़ा, कि ये गलियाँ मुड़नी पड़ी। तो अल्टीमेटली खैर मैं मस्जिद में पहुँचने में कामयाब हो गया। बहुत बड़ी मस्जिद। जब पहुँचा तो जमात मुकम्मल हो चुकी थी। अब मेरी आदत है कि मैं जमात के बगैर नमाज नहीं पढ़ता। मैं वज़ू खाने पे खड़ा हो गया, कुछ लोग वज़ू कर रहे थे, मैंने कहा कि जी हम जमात करवा लेते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है करवा लेते हैं। तो जमात के साथ नमाज पढ़ी। बाद में मैं सोचना शुरू हो गया कि ये किसी मौलवी ने आके डांटा नहीं है, तो लगता है ये बरेलवियों की मस्जिद है या अहले हदीस की है, क्योंकि देवबंदियों ने तो एक अपना खुद साख्ता फार्मूला बनाया हुआ है। फिर मैं जब मस्जिद के अंदर गया तो मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद, ये वही मस्जिद है जिसके अंदर डॉक्टर इसरार साहब ने 1998 में बयानुल कुरान रखवाया कराची डिफेंस की। लेकिन मुझे नहीं पता था केड़ा बयानुल कुरान थे, बल्कि केड़ा कुरान। फिर मैं अर्ज क्यों ना करूं कि मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। हम तो बाबों के खुदा को मानते थे। किताबें, वही, रिवील्ड नॉलेज, ये चीजें कहां पता थी, बस एक रवायती दीन पे चल रहे थे। तो मैंने कहा यार ये यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा भी नहीं हुआ जिससे मैं सूंघ लूँ, क्योंकि सूंघने की हिस्स तो हमारी बहुत ज़्यादा होती थी कि अगर ये लिखा होगा तो ये फिरके की मस्जिद होगी, ये लिखा होगा तो ये होगी। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये तो मुझे कन्फर्म हो गया कि ये हमारी मस्जिद नहीं है, यानी बरेलवियों की नहीं है। लेकिन मैंने कहा अगर बरेलवियों की नहीं है तो ये जितने लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं ये भी सारे हनफी तरीके पे पढ़ रहे हैं, तो अगर ये देवबंदियों की मस्जिद है तो देवबंदी तो जमातें नहीं दूसरी कराने देते। मैंने फिर किसी से हिम्मत करके पूछा जी किस फिरके की मस्जिद है? उनका जी किसी फिरके की नहीं है मस्जिद। हमने तो सोचा भी था कि फिरका भी नहीं होता। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं ये कुरान एकेडमी है, इधर कोई भी आके नमाज पढ़ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। खैर मैंने कहा जी कोई इधर कोई लाइब्रेरी
कोई मौलवी, कोई हजरत साहब, चलो हम मिले, क्योंकि मुझे भी जब शाम तक टाइम गुजारना था ना, सींग फंसाने का तो हमें शुरू से अल्लाह के फजल से शौक था। तो उन्होंने कहा जी नीचे एक बनी हुई है लाइब्रेरी टाइप, मकतबा भी है, वहाँ आप चले जाए। वहाँ जब मैं नीचे गया ना तो मैंने देखा अच्छा ऑफिस बना हुआ है जनाब, सीडीज रखी हुई हैं, किताबें शताबें। वो मैंने जब किताब उठाई ना तो डॉक्टर सरार साहब का नाम लिखा। ओह मैंने कहा ये इस मरदूद की मस्जिद है ये, ज़ाहिर हम तो उसको मरदूद ही समझते थे ना। तो मैंने कहा अच्छा ये है वो। खैर मैंने किताबें देखनी शुरू की, फिर सीडीज भी देखी। उन दिनों सीडीज चलती थी। वहाँ मैंने एक सीडी देखी, कुरान और इकबाल। डॉक्टर इकबाल के इकबाल डे पे, यानी 9 नवंबर के दिन, डॉक्टर साहब ने एक कुछ 40-50 मिनट की गुफ्तगू की थी। वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। कुरान और इकबाल लिखे हैं यूट्यूब पे, हमने भी अपने ऑफिशियल चैनल से उसे अपलोड किया हुआ है कई साल पहले। सर वो सुनने वाला लेक्चर है। अच्छा मुझे तो नहीं पता था कि डॉक्टर इकबाल को डॉक्टर इसरार साहब अपना मुर्शिद मानते हैं। डॉक्टर इसरार साहब हमेशा ये कहते थे मेरे 2 मुर्शिद हैं, मौलाना मदूदी और डॉक्टर इकबाल। हमें तो नहीं पता था। मैंने जो सीडी ली ना तो इस नियत से ली कि शायद इसमें डॉक्टर इकबाल के खिलाफ कुछ बोला हो। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ ये इकबाल को क्यों कह रहा है, क्योंकि इकबाल तो सारी जगह फिट हो जाता है। उनके हर तरह के शायर हैं, सूफियों को भी फिट हो जाते हैं, मुजाहिदीन को भी फिट हो जाते हैं, सुन्नी को भी फिट हो जाते हैं, शिया को भी फिट हो जाते हैं। खैर वो सीडी जब मैंने लगा के सुनी, उसमें डॉक्टर इसरार साहब ने डॉक्टर इकबाल के शेरों की रोशनी में ये बताया कि मुसलमानों की पस्ती की वाहिद वजह कुरान से दूरी है। जवाब शिकवा का वो शेर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। ये सही मुस्लिम में हदीस है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम से कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस किताब की वजह से कौमों को उरूज देगा और इस किताब की वजह से कौमों को ज़वाल देगा। इसी की ट्रांसलेशन डॉक्टर इकबाल ने की है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। यानी हमारे असलाफ, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन कुरान को फॉलो करने की वजह से कामयाब हुए, और बाद में आने वाले लोग कुरान को छोड़कर गुमराह हुए और ज़लील ख्वार हुए दुनिया में। उसकी वजह से मेरा यानी शगफ इस तरफ ज़्यादा हुआ कि मैं डॉक्टर इसरार साहब को और सुनूं। उन दिनों हम QTV भी देखा करते थे। QTV भी आपको पता है प्योरली एक बरेलवी चैनल है, और उस वक्त उस पर उतना गलबा नहीं था। डॉक्टर इसरार साहब का बयानुल कुरान जो उसी डिफेंस की मस्जिद में 1998 में रिकॉर्ड हुआ था, यानी मेरे वहाँ पे जाने से आलमोस्ट समझ लें 9 साल पहले। मैं तो 2007 में गया। तो वो बयानुल कुरान QTV पे ऑन पेमेंट तंजीम इस्लामी वाले चलाते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक के भी चलते थे लेक्चर्स उन दिनों में। उस वक्त ये खुल के सामने नहीं आए थे कि एक फ़िरके को सपोर्ट कर रहे हैं। पार्शली तो हमें तो पता था। तो डॉक्टर सरार साहब का बयानुल कुरान हमने उस पर QTV पे सुनना शुरू किया। तो बड़ा दिल इस तरफ माइल हुआ। फिर मुझे कहीं से उसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल गई, फ्लैश में लाए, हमने रेगुलरली उसके सुनना शुरू किया। 2007 में ही कुरान तर्जमे से पढ़ना शुरू कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा दिमाग जो है खुलना शुरू हो गया। लेकिन बयानुल कुरान की वजह से अल्लाह ताला ने यानी एक कुरान समझाया। डॉक्टर सरार साहब की ये तो खूबी थी, उनकी स्पीकिंग का स्टाइल और बाकियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डॉक्टर सरार साहब कुरान उस तरह बयान करते थे जिस तरह कुरान नाजिल हुआ था, उस पैशन के साथ, इसलिए बात दिल में उतर जाती। खैर हमने इरादा किया कि डॉक्टर सरार साहब को मुलाकात ज़रूर करनी है, क्योंकि उस वक्त हम नए नए तबलीगी जमात के साथ अटैच हुए थे। मेरे यूट्यूब के ऊपर एक पूरी लाइफ स्टोरी भी है, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। मैं मुसलमान क्यों हुआ, ये नहीं कि पहले मैं मुसलमान नहीं था, मुराद ये है कि पहले मैं एक फ़िरके वाला मुसलमान था, फिर सादा मुसलमान बन गया, सुन्नी, शिया, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी से निकल के। आप जाके लिखे मैं मुस्लिम क्यों हुआ, या लिख दे लाइफ स्टोरी ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो खुल जाएगी। उसमें मैंने काफ़ी सारी और बातें बताई जो मैं आज स्किप करूँगा। तो मैंने चूँकि तबलीगी जमात के साथ उस वक्त अटैच हो चुका था, 2 नवंबर 2007 को रायविंड में इज्तिमा था।
और उस इज्तिमा के चंद हफ्तों बाद मैंने हज के लिए जाना था। 18 दिसंबर 2007 को हज हुआ था। 2007 वो साल था जिसमें 2 हज आए थे, एक जनवरी के महीने में और एक दिसंबर के महीने में। तो हमने दिसंबर वाला हज किया था 18 दिसंबर 2007 को। तो 2 नवंबर को इज्तिमा था, वो अटेंड करके तो वापसी पे हम मॉडल टाउन वाली मस्जिद में गए डॉक्टर सरार साहब से मुलाकात के लिए। उस वक्त सरसरी सी मुलाकात हुई, वो इतनी डिटेल नहीं थी, लेकिन हमें सिर्फ एक था कि जैसे एक पीरी मुरीदी वाला सिलसिला होता है ना, कि ज़ाहिर है बंदे की ख्वाहिश होती है कि मिले ऐसी बड़ी शख्सियत को। तो मुझे याद है मैंने उस वक्त डॉक्टर साहब से एक बात की। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी वजह से अल्लाह ने विलायत दी है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने कुरान की तौहीद तक पहुंचा दिया है, आप पे शुक्र वाजिब हो चुका है। अच्छा, फिर खैर मैं हज पे चला गया। हज से वापसी पे 2008 के अवाइल में मैंने बुखारी मुस्लिम तो खैर पहले पढ़े थे, अबू दाऊद तिरमिज़ी नसाई इब्न माजा भी पढ़ ली। और उसी दौरान फिर शेख ज़ुबैर ज़ई साहब से मेरी मुलाकात हुई 28 मई 2008 को। फिर मैंने इरादा किया कि हम फिर से कुछ ऑफिस के कुलीग, सारे इंजीनियर्स ही थे, जाके मिले डॉक्टर साहब से। फिर ईमेल के ऊपर उनके जो थे असिस्टेंट, उनसे टाइम लिया। वो भी अब फौत हो चुके हैं रहमहुल्लाह ताला। तो बल्कि अभी ये आखिरी दफ़ा जब मैं गांधी साहब को मिलने गया हूँ तो मैं वो डॉक्टर सरार साहब के कमरे में भी गया, जहाँ जहाँ उनसे मुलाकात हुई थी वो सारी जगह दोबारा से देखी। एक बंदा रिकॉल करता है सारे। फिर उनकी कब्र पे भी हम गए, वहाँ जाके भी दुआ की। कब्र बिल्कुल सादा कच्ची कब्र बनी हुई है, छोटी सी, उसके ऊपर एक तख्ती है, वो भी सादा सी, तो उस तरीके से नहीं। उस पर लिखा है दाई कुरान इसरार अहमद, कोई रहमतुल्लाह अलैह, कोई उनके पीछे कुछ भी नहीं। ठीक है जी, मैं समझता हूँ ये उनकी कामयाबी है कि उनकी कब्र को सजदागाह नहीं बनाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो टाइम लिया तो 13 जून 2008 को फिर हमारी मुलाकात तय हुई, जुम्मे के दिन। वो डिटेल्ड 2 घंटे की मुलाकात थी, जुम्मे की नमाज के बाद। जुम्मा डॉक्टर साहब के साथ पढ़ा, असर की नमाज डॉक्टर साहब के साथ पढ़ी, मगरिब की पढ़ी। फिर हमने मगरिब के साथ शाह जमा कर ली, क्योंकि हम सफ़र पे थे। तो हम डायरेक्ट इस्लामाबाद से गए थे, मोटरवे के थ्रू, और वापस फिर हमने आना था इस्लामाबाद ही। तो वो 2 घंटे की मुलाकात में पहले तो हमने ये किया, हम कैमरा साथ लेके गए थे कि वो गुफ्तगू रिकॉर्ड करेंगे, एक ऑनर के तौर पे, कुछ शरारतबाजी के लिए नहीं। यहाँ पे लोग आ जाते हैं छुप छुपा के कैमरे लेके, वो शरारत के लिए आते हैं। हम शरारत के लिए नहीं गए थे। हमने जाके कैमरा उनके टेबल पे रखा और कहा कि जी हम आपसे जो बातें करेंगे हमने इसको वीडियो में रिकॉर्डिंग में लेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है रिकॉर्ड कर लें, लेकिन ये बात याद रखिएगा फिर मैं रिकॉर्डिंग में खुल के नहीं बोलूँगा। ज़ाहिर है वो फिर पब्लिक डायनामिक्स ही कुछ और होती है, लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते। और मैं कह जी बाढ़ में क्या कैमरा, हम नहीं रिकॉर्डिंग करते, आप हमसे खुल डुल के बात करें जो आपने अपनी ज़िंदगी में लन किया। हालांकि उस वक्त मैंने ये सोचा भी नहीं था कि आज 13 जून 2008 है और 13 जून 2010 डॉक्टर सरार साहब की ज़िंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि वो 14 अप्रैल 2010 को फौत हो गए। खैर काफ़ी सारी बातें हुई, मैं सारी बातें तो कैमरे पे नहीं कर सकता। कुछ चीदा चीदा बातें जो 2-4 मुझे याद है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ जो मैंने उनसे अर्ज़ की, मैंने कहा जी आप इख्तलाफी मौज़ूआत पे जब बोलते हैं ना तो या अहादीस को बयान करते हैं तो कमज़ोरी नज़र आती है उसमें, आप ज़ईफ़ रवायतें भी बयान कर देते हैं। इख्तलाफी मौज़ूआत पे आपको बिल्कुल कोई ग्रिप नहीं है। आप अशरी थानवी को भी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे होते हैं, हालांकि उनसे तो गुस्ताखाना इबारतें भी साबित हैं, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर मुझे कहने लगे बेटा मैं इख्तलाफी मौज़ूआत और हदीस की फील्ड में उम्मी हूँ। यार ये कितनी बड़ी जुर्रत होती है कोई शख्स अपनी कोई कमज़ोरी तस्लीम कर ले। और ये मेरे सामने नहीं, ये इवन जब इंडिया के लेक्चर्स थे उनके डॉक्टर जाकिर नाइक ने बुलाया था, वहाँ पे भी उनको अगर किसी ने पर्ची लिख के भेजी है ना, कोई हदीस बयान किया तो वो पर्ची में सवाल आया ना
हजारों बंदों की मौजूदगी में, अब पर्ची को पढ़ तो नहीं रहा, इतनी पर्चियां हैं, वो पर्ची यूं देखते हैं, उसके बाद यहां कोई हो तो वो साइड पे कर दें। पर्ची देखी उन्होंने, पढ़ भी दी कि डॉक्टर साहब आपने ये जो हदीस बयान किया है इसको तो शेख अलबानी ज़ईफ़ कहते हैं। तो उनका जी अलबानी साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत है, हदीस में मैं कमज़ोर हूँ, मैं उम्मी हूँ, ठीक है अगर मैंने बयान किया तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, बाकी मेरी गुफ्तगू ले लीजिए। हालांकि इस पर्ची के पढ़ने के वो पाबंद नहीं थे, किसी ने नहीं पढ़ी, वो खुद पर्चियाँ पढ़ रहे थे। अपने बारे में इस तरह कौन पर्ची पढ़ता है सिवाय उसके जिसको अल्लाह का खौफ हो। अच्छा, फिर मैंने वही अर्ज़ किया कि हुजूर आपकी वजह से अल्लाह ने हमें हिदायत दी, तो कहते हैं बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप पे शुक्र वाजिब है कि अल्लाह ने आपको तौहीद तक पहुँचाया। फिर मैंने कहा जी आप तमाम मकातबे फ़िक्र में से किस मकतबे फ़िक्र को, ये लफ्ज़ होता है मकतब, वैसे हम कहते हैं मकतबा फ़िक्र, मकतबा तो कहते हैं वो बुक स्टॉल वाली दुकान को, ये मकतब है, मकतब की करामत थी ये वो मकतब, उसकी जमा जो है वो मकातब फ़िक्र। तो मैंने कहा आप किस मकतब फ़िक्र को हक पे समझते हैं? तो मुझे कहने लगे जी कुरान और हदीस की रूह से मैंने तो अकायद और नज़रियात में सबसे बेहतर अहले हदीस को पाया। अच्छा, अवामुन नास मशहूर है वो देवबंदी थे, हालांकि सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा देवबंदियों ने उनके खिलाफ किया, अहले हदीस ने भी कोई कसर नहीं उठा रखी। सर किसी फ़िरके ने हिस्सा डालने से पीछे रहा है? आप लोग सोचते हैं ये मेरे बारे में करते हैं, तो डॉक्टर इसरार साहब देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, शिया किसी के शर से बचे हैं? ना उनके उलमा के शर से बचे हैं, ना अवाम की शर से, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनकी दावत पूरी दुनिया तक पहुंचाई है अल्लाह के फजल से। तो ये तो किसी को नहीं माफ करते, आप जब तक इनकी मिल्लत में ना ये आपसे राजी नहीं होंगे। तारिक जमील साहब ने हदीस मुतवातिर मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अली मौलाहु बयान की है सुन्नियों की किताब से, लोग खिलाफ हो गए कि इसने हदीस क्यों बयान करते। हालांकि तारिक जमील साहब की जितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि वो तो खुद देवबंद और तबलीगी जमात से भी बड़ी पर्सनैलिटी है। देवबंद छोटा रह गया, तबलीगी जमात भी छोटी रह गई है उनकी शख्सियत के आगे, लेकिन नहीं माफ किया उन्होंने। तो ये लोग अल्लाह माफ़ी दे, इनकी रविश यहूद और नसारा वाली जो कुरान में आता है ना, ये उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक इनकी मिल्लत में ना आए। खुद मुझे तारिक जमील साहब कहते हैं यार देखो इनकी हालत ये है कि 100 बातों में इनसे इत्तेफाक करो, एक में इख्तलाफ करो, वो 100 को छोड़ के एक के ऊपर पकड़ के तो फारग कर देते हैं। तो मैंने कहा तो हम इसलिए तो ये नारा लगा रहे हैं क्या कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ना हम सो कॉल्ड वाबी है, ना हम बाबों का दिफा करने वाले बाबी, हम इल्मी किताबी मुस्लिम। मैंने कहा छोड़े, दफा करें इनको, इनको कौन पूछता है।